Shut up and sit down. The length of a rectangular garden is 7 meter more than its breadth. If area of the garden is 144 meter square, find the length and breadth of the garden. एक आयतकार बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि बाग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल के ऊपर सम है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आई होप ये पता ही होगा, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो चलिए पहले मैं लिख के दिखा देती हूँ। रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब बोला जा रहा है L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, L इज इक्वल टू 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मान लीजिए लेंथ जो है वो L है और ब्रेथ जो है वो B है, तो बोल रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जितना इसका ब्रेथ है उससे 7 मीटर ज्यादा है, तो B प्लस 7 हो गया ना। और क्या लिखा है, एरिया ऑफ द गार्डन इज 144 मीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी जो है, जो हमारा एरिया है वो 144 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन से मिला है। अब लिख लेंगे पहले, ठीक है। एक्स वाई नहीं मान के यहाँ पर L और B मान रही हूँ मैं, ठीक है। तो लेट द लेंथ एंड breadth of the rectangle are L and B respective। लेट कर लिए, इसको क्या माना है हमने, या फिर आप L और B ना करके एक्स वाई मान लीजिए। इसे क्या है, आप एक्स वाई में जब करते आ रहे हो ना सारा सम, तो एक्स और वाई में ही आपका इक्वेशन आएगा, तो आपको थोड़ा फेमिलियर लगेगा। आप L और B भी मान के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब लिख देंगे गिवन x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, है ना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो ब्रेथ से 7 मीटर ज्यादा है, तो 7 प्लस वाई, और दूसरा क्या गिवन है, जो उसका एरिया है, यानी कि x इंटू वाई जो है वो 144 है, ठीक है। अब x इक्वल टू 7 प्लस वाई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो भी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे ना उसको 1 और 2 इस तरह से नाम हमेशा दे देंगे, क्योंकि वो मेंशन करते हुए ही आपको सम्स करना है, ठीक है। तो substituting x is equal to 7 plus y in equation 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो substituting the value of x in equation 1 is, वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या y का x का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 7 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 144। 7y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, है ना। y को जब अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 7y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब क्या करना है, 144 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, हम लोग को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना है। तो ये जगह वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144 इक्वल टू 0, है ना।
बस क्या किया है, उसके जो पोजीशन है तो जस्ट हमने इंटरचेंज किया है और कुछ भी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप इसको चाहो तो किससे, श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारे पास -b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो आप मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप चाहो मिडिल टर्म फैक्टर करना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 144 का आप हिसाब से फैक्टराइजेशन पहले करो। 7 ज़ा 14 ज़ा 4 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12 18 ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 और ये 3 3 ज़ा 9। 16 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 7 आता है, तो ऐसे 9 माइनस करेंगे तो 7, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 की जगह पे -2y -144 इक्वल टू 0। y² निकाल लेंगे ब्रैकेट से बाहर, +16y -9y -144 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y +16 -9, यहाँ भी हो जाएगा y +16 इक्वल टू 0। 16 9 ज़ा 144 होता है ना। अब ये हमारे पास आ गया y -9 तो y +16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर और कर लेंगे। अब इधर y -9 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 और y +16 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -16। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 है वही हम लोग मानेंगे। तो जैसे ही y इज इक्वल टू 9 हुआ तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 7 + y, 7 + y। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 + 9 जो कि क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर लेंथ 16 मीटर या सेंटीमीटर जिसमें गिवन होगा आपका मीटर, ब्रेथ 9 मीटर। एक क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन, तो क्या हो गया 9 और यही हो गया हमारा क्या आंसर।